हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, हम लोग लर्न कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को। एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू को। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे गाइज फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू को। यानी प्रीवियस जो वीडियो में हमने लर्न किया था उसमें हमने आर्ग्यूमेंट दिए थे फंक्शन को, लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं थी। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे ऐसे फंक्शंस क्रिएट करना जावास्क्रिप्ट में जिनमें आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे बट रिटर्न वैल्यू होगी। सो गाइज, आइए देखते हैं ये फंक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं। सो वी आर लर्निंग फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू इन JS. So JavaScript allows us to send back the value from the function definition to the function call with the help of the return keyword. रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट में से फंक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद एक रिजल्ट को या एक वैल्यू को सेंड कर सकते हैं फंक्शन से बाहर। कहां पर? फंक्शन की कॉल से फंक्शन की फंक्शन की डेफिनेशन से फंक्शन की कॉल पर। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस जाना। दैट मीन्स जब फंक्शन में से वैल्यू रिटर्न हो रही है वो वापस कहां पर पहुंचती है गाइस? जहां से हमने फंक्शन कॉल किया था उस जगह पर वो पहुंचती है, उस जगह पर रिटर्न होकर के वो जाती है गाइस। तो दोस्तों आइए देखते हैं किस तरह से हम रिटर्न कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज और, अगर हमने कुछ भी एक्सप्लिसिट वैल्यू रिटर्न नहीं की होती है तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू जो है वो रिटर्न होती है। ये मैंने फंक्शन सीरीज के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है, जिसमें विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू वाला फंक्शन हमने बनाया था गाइस। So if we do not explicitly throw a value, then the JS function automatically returns undefined. Actually throw की जगह यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट वर्ड जो है वो return होगा। ठीक है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो throw है इस पे आपको फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है throw की बजाय return पे। यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करेंगे गाइज हम लोग? return. That is much better. Okay? वैसे होता तो यही है कि वापस फेंकता ही है बाहर वैल्यू को, लेकिन उसके लिए रिटर्न वर्ड ज़्यादा बेटर है। सो द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू हैज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। सी इट केयरफुली गाइज। जो डिक्लेरेशन या डेफिनेशन का सिंटैक्स है, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नेम। अब चूंकि आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है इस टाइप के अंदर, तो पैरेंथेसिस हमारे एम्प्टी रखने हैं हमें। देन हमारे फंक्शन के स्टेटमेंट्स, लास्ट में रिटर्न कीवर्ड, और जो भी वैल्यू या रिजल्ट हमें वापस बाहर भेजना है फंक्शन से वो यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे कि गाइज हम एक गेट से हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो कि 2 नंबर्स का सम रिटर्न करेगा अपॉन एग्जीक्यूशन, अपॉन कॉलिंग। तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए, a = 10 b = 20। अब ये जो गेट सम है इसमें हमने c = कर दिया a + b एंड रिटर्न कर दिया यहाँ से c की वैल्यू को। यानी ये 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट कर रहा है और उन दोनों के सम को रिटर्न कर दे रहा है। प्रेटी सिंपल। इस तरह के जो फंक्शंस को हम कॉल करेंगे वो कॉल कैसे होती गाइज? लेट्स सी। कॉलिंग द फंक्शन, वी यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स टू कॉल ए फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। जनरली ये फंक्शन क्या कर रहे हैं? वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं ना, तो हम इनको असाइनमेंट के राइट साइड में लिखेंगे इस तरह से, और जो वैल्यू रिटर्न करेंगे उसको किसी वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर देंगे बेसिकली। तो जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस वेरिएबल में आकर के स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने गेट सम कॉल किया एंड जो रिजल्ट है वो x में स्टोर करा दिया। तो अपॉन एग्जीक्यूशन, गेट सम के एग्जीक्यूशन के बाद में गेट सम जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो आकर के x में स्टोर हो जाएगी गाइज। फिर उस पर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं फंक्शन के बाहर वो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करा सकते हैं। ओके, सो जो ये हमने एग्जाम्पल देखा है इसको हम लोग फटाफट से सॉरी गाइज एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट में, और ये हमारा JS फोल्डर, यहाँ पे हम फाइल बना देते हैं फंक्शन टाइप 3 नाम से। ओके, और इसको हम कर देते हैं सेव। अच्छा, ये मैंने स्क्रीन पे ड्रॉ किया हुआ था तो लाइन सी दिख रही है, इसको हटा देते हैं, क्लियर कर देता हूँ मैं। फाइन। नाउ हमने HTML स्टब बना दिया, फंक्शन टाइप 3 डाल दिया मैंने टाइटल में। नाउ हम लोग ने स्क्रिप्ट लिखा, ये जावास्क्रिप्ट का ब्लॉक। नाउ हम लोग ने फंक्शन बना दिया गेट सम
पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं रखने, इस ब्रैकेट को हमने खाली कर दिया। बॉडी में हमने वेरिएबल बना दिया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 200, c इक्वल टू हमने रख दिया a प्लस बी। फाइन गाइज, और रिटर्न कर दिया यहाँ से हमने c की वैल्यू को। नाउ हम लोग ने कॉल किया वेरिएबल सम बराबर गेट सम, या आप XYZ जो भी नाम देते वो दे सकते हो, और हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से इसे प्रिंट करा दिया। ठीक है गाइज, दिस इज डन। देखें हम अब यहाँ पे वर्किंग क्या आएगी पहले ये समझ लेते हैं। जब जावास्क्रिप्ट का कोड चलेगा, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, ये मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। नाउ इस स्टेटमेंट पे आएगा, यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है इस जगह। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन की डेफिनेशन पे। यहाँ ये ए बी वेरिएबल बने, सी वेरिएबल बना, उसमें ए बी का सम आया, देन वैल्यू रिटर्न होकर के आ गई सी की, वो आकर के स्टोर हो जाएगी सम में। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट से सी की वैल्यू बाहर भेजी है हमने, और ये कहाँ जा रही है, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ जा रही है ना। तो यू कैन से कि ये जो वैल्यू है सी की, ये रिटर्न होकर के इस गेट सम वाली जगह पर आई, और ये स्टोर हो गई सम वेरिएबल में देन असाइनमेंट की वजह से, और हमने राइट कर दिया सम की वैल्यू को, तो ये प्रिंट कर देगा। अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता तो वैल्यू रिटर्न होकर आती है हमारे पास अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं गाइज। लेट्स रन इट। राइट क्लिक किया हमने, ओपन इन ब्राउजर, एंड दिस इज सम, आ गया 210। लेट्स हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया 110 एंड 200, तो 310, वर्किंग फाइन। सपोज दैट हमने यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट हटा दिया, यानी हमने एक्सप्लिसिट वैल्यू यहाँ से कुछ बाहर नहीं भेजी फंक्शन के कॉल होने पर। सो व्हाट विल हैपन, अभी मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली क्या रिटर्न करता है, अनडिफाइंड। सो ये अनडिफाइंड वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ गाइज, एक छोटा सा असाइनमेंट मैंने यहाँ दिया है, क्रिएट ए JS फंक्शन दैट रिटर्न्स द मल्टीप्लाई ऑफ 3 नंबर्स। तो गाइज, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो, एंड उसके बाद आप लोग चेक करना वीडियो को प्ले करके वापस से कि कोड सही है या नहीं है आप लोगों का, या कोई मिस्टेक आए तो वो मैचअप करना। सो गाइज, होपफुली आप लोगों ने कोड लिख लिया होगा। नाउ मैं इसका कोड लिखता हूँ और आप लोग इसको मैच कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने कमेंट कर दिया जो ऑलरेडी कोड था, एंड यहाँ मैंने एक फंक्शन बना दिया मल्टीप्लाई ऑफ 3 नाम से। आर्ग्यूमेंट्स मैंने हटा दिए। आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ भी रह जाएगा तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी कॉल करते टाइम पे, इसलिए हमने जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ था उसको हटाया है। खाली रखना है इसको, क्योंकि हम टाइप 3 के फंक्शन बना रहे हैं जिसमें ना तो हमें आर्ग्यूमेंट देना होता है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना होता है हमें, लेकिन वैल्यू रिटर्न होती है उसमें से। सो 3 वेरिएबल थे तो हमने बना दिए a बराबर 10, b बराबर 2, c बराबर 3। देन एक वेरिएबल d बनाया हमने, उसमें स्टोर कर दिया a इंटू बी इंटू c की वैल्यू को, एंड यहाँ से रिटर्न कर दिया हमने d की वैल्यू को। फाइन गाइस, नाउ हमने कॉल कर लिया वेयर, एक वेरिएबल बना दिया हमने मल्टी इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ 3, एंड हमने वैल्यू कुछ नहीं देनी है क्योंकि विदाउट आर्ग्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हमने राइट कर दिया इस मल्टी की वैल्यू को। ठीक है गाइस, सो लेट्स रन दिस, और यहाँ एक मैसेज और डाल देते हैं, मल्टीप्लाई इज, एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं, एंड दिस इज वर्किंग। मल्टीप्लाई इज 60। तो दोस्तों, होप सो आप लोगों का जो ये मल्टीप्लाई वाला कोड था, ये कोड ठीक रहा होगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर भी कोई गड़बड़ होती है तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी कोडिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।